Hello bachon, let's read the question. The question says in an oscillating LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q. The charge on the capacitor when the energy is stored equally between the electric and magnetic field. Okay, first option है बच्चों Q by 2, second option है Q by root 2, third option is Q by root 3 and the fourth one is Q by 3. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, की कंसेप्ट इज आपको टोटल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, और वो होता है बच्चों हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे एक इंडक्टर लगा होता है, ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है। एक की होती है बच्चों, ठीक है, और एक की यहाँ पर भी होती है, और यहाँ पर बच्चों एक सेल लगा होता है, ठीक है, या एक बैटरी लगी होती है, ठीक है। तो ये इस सेल से पहले इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और इंडक्टर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और फिर एनर्जी जो इंडक्टर के अंदर बनती है वो इसी एनर्जी को कैपेसिटर यूज करता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो नेट जो एनर्जी होगी, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एट एनी टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी बच्चों, इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हमारा चलता रहता है। इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस, इंपॉर्टेंट चीज, इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस, तब ये हमारा जो ऑसिलेशन है कंटिन्यूसली चलता रहता है, मतलब एनर्जी जो होती है एल और सी के बीच में ऑसिलेट होती रहती है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये टोटल एनर्जी हो गई। अब कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी बच्चों, सपोज करिए इसको उस टाइम चार्ज कितना था, क्यू, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर बाई सी। ये टोटल एनर्जी बच्चों पूरे सिस्टम की, ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी किसके इक्वल, प्लस मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है इंडक्टर के अंदर, हाफ एल आई स्क्वायर। और अभी बताया मैंने आपको बच्चों, जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होगी जो स्टोर होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी अपने पास इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होगी, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, एल आई स्क्वायर बाई टू, या फिर एल आई स्क्वायर बाई टू की जगह क्या लिख सकते हैं आप, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ये बेसिक चीज आपको यूज करनी है बच्चों, ठीक है। ये एनर्जी किसकी हो गई, कैपेसिटर के लिए, ठीक है, और ये एनर्जी किसकी होगी बच्चों, इंडक्टर के लिए, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी बच्चों, क्या, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इज इक्वल्स टू हाफ स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। अभी बताया मैंने आपको क्यू स्क्वायर बाई टू सी किसके इक्वल है बच्चों, एल आई स्क्वायर बाई टू। तो आप एल आई स्क्वायर बाई टू की जगह क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं बच्चों इसकी जगह हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी प्लस अगेन हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी कितना हो जाएगा बच्चों, वन क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ये आ जाएगा अपने पास हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई सी। तो यहाँ से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास Q की वैल्यू हो जाएगी बच्चों Q बाय रूट टू। ये हमारे पास कैपेसिटर का चार्ज निकल के आ गया बच्चों। टोटल चार्ज है कितना, डिवाइडेड बाई रूट टू, वेयर Q इज द चार्ज इन द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेयर स्मॉल q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट दिस instant. So let's see the correct option. First option Q by 2, it is incorrect. Second option is the correct one. Q by root 2 is the correct one. Q by root 3 is incorrect. Q by 4 is also incorrect. So the final answer of this question is, so correct option क्या हो जाएगा बच्चों अपना, second हो जाएगा। Okay, I hope you understood well. Best of luck.